भाई ये मॉडर्न युग है, जात पात मैटर नहीं करती, वाकई में नहीं करती, क्योंकि इंसान की फितरत देखी जाती है, जात नहीं। मगर दिस इज ऑल्सो इंडियन पॉलिटिक्स। ये भारत की राजनीति है जहां पर जाति अच्छी खासी मैटर करती है। बात करते हैं विभिन्न जाति समुदायों से विभिन्न नेताओं को उतारा जाता है, उनकी जात कभी कभार देखी जाती, कभी कभार क्या अधिकतर समय यह देखा गया है कि जातिगत समीकरणों के चलते एक पर्टिकुलर जाति के नेता को मैदान में उतारा जाता है, टिकट दी जाती है ताकि वो उस जाति के वोट बैंक को जो है साध सके। बात करूंगा मैं हरियाणा विधानसभा चुनावों की। जब ये हुए तो इनमें भी तगड़े जातिगत समीकरण। बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव की भी। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि बीजेपी जिस चीज में बहुत आगे है और कांग्रेस को जिस चीज के बारे में बीजेपी से सीख लेनी चाहिए वो है सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि समाज में एक ऐसा मॉडल बनाना जिसके तहत हर एक पद पर विभिन्न जाति के लोग हों ताकि एक जातिगत समीकरण साधा जा सके। तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी में विभिन्न समुदाय के जो विभिन्न जाति के नेता हैं उन्हें अलग अलग पद, बड़े बड़े पद दिए गए हैं और कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस को यह सीख बीजेपी से लेनी चाहिए। तो ऐसे में इस वक्त सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खबर यह मिली है कि कांग्रेस शायद जाति के आधार पर जिला अध्यक्ष और अन्य पदों पर पदाधिकारी नियुक्त करेगी। बिल्कुल यह खबर आई है कि चूंकि अब राहुल गांधी जब बैठक लेने पहुंचे थे हरियाणा के दिग्गज नेताओं के संगठन निर्माण को लेकर, 11 साल बाद संगठन निर्माण को लेकर प्रक्रिया जोरों पर है, तो ऐसे में जून के आखिर तक का समय उन ऑब्जर्वर्स को, पर्यवेक्षकों को दिया गया है कि वो जिला अध्यक्ष नियुक्त करें, ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस का संगठन तैयार करें और बाद में जो है प्रदेशाध्यक्ष भी नए बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अब खबर यह आई है कि कांग्रेस जो है जातिगत आधार पर जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी नियुक्त कर सकती है। इसकी बड़ी वजह सामने आई है। दरअसल वो फॉर्म जो जिला अध्यक्ष के पद के लिए भरवाए जा रहे हैं, यानी कि वो लोग जो जिला अध्यक्ष पद के इच्छुक हैं वो फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कि हमें इस पद पर नियुक्ति चाहिए। तो ऐसे में उनसे उनकी जाति तो पूछी ही जा रही है, लेकिन उनकी उपजाति भी पूछी जा रही है। तो ये जो जाति का जो फॉर्म है, माफ कीजिएगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिला अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए और तमाम पदों की नियुक्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी जाति पूछी गई, यानी कि आप जो हैं, आप जनरल हैं, आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं या फिर आप अन्य समाज से हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर उपजाति भी पूछी गई, यानी कि जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल में अगर आप ब्राह्मण है वो पूछा गया है, बनिया है, वैश्य समाज से हैं, राजपूत हैं और भी जो आप हैं वो आपकी उपजाति भी पूछी गई है। ओबीसी में ये पूछा गया कि आप यादव हैं, आप कुमार, आप सैनी हैं और भी जो जातियां आती है। पिछड़ा वर्ग में भी यही चल रहा है। तो ऐसे में यह समझा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से सीख लेते हुए, क्योंकि बीजेपी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई सरकार बनाकर, तो कांग्रेस भी अब रिस्क नहीं लेना चाहती और वो सोशल इंजीनियरिंग मॉडल पर काम लगातार कर रही है। और ऐसे में जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए, उन समीकरणों को साधने के लिए जो बीजेपी कई मौकों पर साधती हुई दिखाई दी है, कांग्रेस भी अब ऐसे कामों में लगी है। और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये जाति और उपजाति से पूछ रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, जात मैटर करती है, किस जाति से कौन सा नेता, उसे मैदान में टिकट दिया गया है ताकि जातिगत समीकरण को साधा जा सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम समय समय पर देखते रहे हैं। बिहार में राजनीति बहुत होती है और जो है कई राज्यों में राजनीति होती है जाति की। हरियाणा में भी इस बार राजनीति जोरों शोरों से देखी गई। हालांकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा जाट समुदाय का वोट मिला, लेकिन बीजेपी ने इस बार तगड़ा खेला करा। दरअसल वो पिछड़ा वर्ग, वो पिछड़ा समुदाय, एससी वर्ग, जिन्होंने कांग्रेस को 2019 के विधानसभा चुनावों में, यहां तक कि लोकसभा चुनावों में भी 2024 के कांग्रेस को बढ़ चढ़कर मतदान दिया, लेकिन इन विधानसभा चुनावों में यह देखा गया कि जाट तो कांग्रेस के साथ सधे हुए दिखाई दिए, लेकिन कई जाट बीजेपी के साथ भी सरक गए। और जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति थी, ऐसी समुदाय का वोट बैंक जो था, जो कांग्रेस की ओर दिखाई दिया था झुकाव उनका, उसमें भी बीजेपी सेंधमारी कर गई। जाटों ने भी बीजेपी को बढ़ चढ़कर तो नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत में वोट दिया, लेकिन पिछड़ा समुदाय ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया। ओबीसी की राजनीति की तो बात ही क्या करें कि हरियाणा में तो ओबीसी चेहरा ही नायब सैनी को बनाकर जो है मुख्यमंत्री, और उन्हें चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री का, तभी ओबीसी की राजनीति तगड़ी खेली गई थी। तो ऐसे में ओबीसी समुदाय भी बीजेपी की ओर सरकता हुआ दिखाई दिया था
और इस बार तगड़े समीकरण ये देखे गए थे कि बनिया समाज में भी जो है वो, आपको बता दें कि टिकट दी गई कांग्रेस की ओर से, बीजेपी ने भी उन्हें टिकट दी। हालांकि कांग्रेस की ओर से कोई भी बनिया समाज से जो नेता था वो नहीं जीता, लेकिन इस बार यह देखा गया कि इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा 23 जाट नेता चुनाव जीत कर आए, विधायक बने। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग से भी जो है 17 विधायक बने और रिजर्व सीटों में भी जो है विधायक बनकर आए हैं। तो ऐसे में इस बार तगड़े जातिगत समीकरण बने, पंजाबी समुदाय से विधायक बनकर आए और जो है इस बार यह देखा गया कि बीजेपी कुछ तो खेला कर गई। बीजेपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी तो कर दी। पंजाबी समुदाय बीजेपी की ओर झुकाव था क्योंकि खट्टर पंजाबी थे, वो मुख्यमंत्री ने तब बनाया था। इसके अलावा वैश्य समाज भी बीजेपी की ओर झुकाव उनका दिखाई दिया। मतलब जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल वोट बैंक बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। ओबीसी भी, एससी भी इस बार दिखाई दिया, लेकिन जाटों में जो है कांग्रेस का जो आकर्षण था वो ज्यादा रहा, वो उनकी तरफ झुके रहे। मगर अब बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को फॉलो करते हुए ये कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कांग्रेस भी अब जातिगत समीकरणों को साधते हुए एक जाति के आधार पर तमाम पदाधिकारी नियुक्त कर सकती है। क्या कुछ आप कहेंगे भारत में और भारत के इन राज्यों में जाति की राजनीति को लेकर, हमें जरूर बताएं।